तो सीएम ने उनको नाश्ता कराया। तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आपने मुझे नाश्ता कराया है, मैं 2.5 साल बाद सीएम बन जाऊंगा तो मैं आपको चूरमा खिलाऊंगा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हरियाणा की बात करते हैं। कई दिन हो गए। बात करेंगे कि हरियाणा में थोड़ी सी राजनीति में गर्मी आई है, और वो कहां पर आई है, किस हिस्से में आई है। आपको पता है, साथ लगते स्टेट में चुनाव हैं विधानसभा के, पंजाब में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, तो शायद उन चुनावों की थोड़ी गर्मी हरियाणा में भी पहुंची है। अदरवाइज हरियाणा की राजनीति बिल्कुल ठंडी पड़ी है इस वक्त। मतलब जब से विधानसभा का सेशन हुआ है, उसके बाद हरियाणा की राजनीति बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, जैसे ठंड पड़ रही है। लेकिन अब थोड़ी गर्मी पहुंची। कई सारे जिले क्रॉस करते हुए ये राजनीतिक गर्मी हिसार जिले में पहुंच गई। अब हिसार में एक राजनीतिक घराना है। हरियाणा में कई राजनीतिक घराने आपको पता है, एक हिसार में, एक सिरसा में, एक रोहतक में, भिवानी में। अब ये जो हिसार में राजनीतिक घराना है, तो वहां पर नेता कौन से हैं ये आप समझ गए होंगे। कुलदीप बिश्नोई की बात कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अचानक से कुछ दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं 90 हलकों से, और उनको बोलते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो पूरे हरियाणा में जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। अगली बार बीजेपी जेजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये उन्होंने बोला। और जिस दिन बोला, उससे 2-3 दिन पहले ही वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे थे। कोई सरकार ने शायद कोई बजट रिलीज किया था उनके हलके के लिए, तो वो थैंक्स करने के लिए पहुंचे थे, ये उन्होंने लिखा। और एक मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि जब वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो सीएम ने उनको नाश्ता कराया। तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आपने मुझे नाश्ता कराया है, मैं 2.5 साल बाद सीएम बन जाऊंगा तो मैं आपको चूरमा खिलाऊंगा। यह एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है। यानी कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो कह रहे हैं उस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। तो मतलब थोड़ी सी गर्मी चुनावों की हरियाणा में पहुंची है, और वो शायद इसलिए, क्या पता सीएम ने कुछ कहा हो कुलदीप बिश्नोई को उस मीटिंग में, या फिर पंजाब की राजनीति में जो हलचल हुई है, पंजाब कांग्रेस में जो हलचल हुई है पिछले 3-4 महीने में, शायद उसका असर हो कि पंजाब कांग्रेस में क्या हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया अचानक से, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया, और चन्नी को बनाने से पहले 2-3 दिन और नाम भी सामने आए, ये भी आपने देखा होगा। तो शायद उस राजनीति का असर हुआ हो कुलदीप बिश्नोई पे, कि उठते हैं कुछ करते हैं, कि शायद वैसा कुछ कमाल हरियाणा में भी हो जाए, क्योंकि वो कांग्रेस में है, और कांग्रेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी दाव लग सकता है, जैसा पंजाब में हुआ। तो उन्होंने सोचा होगा थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। अदरवाइज कुलदीप बिश्नोई काफी लंबे समय से एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। यानी कि वो एक्टिव नहीं है राजनीति में, ज्यादा इधर उधर जाते नहीं है, विधानसभा में कम ही नजर आते हैं वो, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब वो अचानक से एक्टिव हुए और बोले कि वो जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। मतलब उनके कार्यकर्ताओं को भी लगा होगा कि अचानक से एकदम नेताजी कैसे एक्टिव हो गए हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि इतने लंबे समय से तो वो चुप थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया है। खैर, ये राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखना होगा आगे हरियाणा में क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर हरियाणा की राजनीति ठंडी है। हां, जब 5 स्टेट में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां के नतीजे आ जाएंगे, तो उन नतीजों के बाद शायद थोड़ी सी हरियाणा की राजनीति में हलचल हो और हरियाणा की राजनीति में थोड़ा उबाल आए, थोड़ी सी गर्म हो। यानी कि पंजाब के नतीजे
और यूपी के नतीजे, इन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे हरियाणा की राजनीति में उसका असर किस तरह से होगा और क्या क्या होगा, कहां पर होगा। ये खैर इस पर भी हमारी नजर है, लेकिन आज का जो मसला है इस पर आपने भी हमें बताना है कि कुलदीप बिश्नोई अचानक से एक्टिव हो गए हैं और जो उन्होंने बोला सीएम खट्टर को, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आ रहा है, उस पर आपकी राय क्या है और आपका क्या सोचना है, इस पर आपने कमेंट करके हमें जरूर बता देना है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह मसला तमाम लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय जो है वो दें। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट, सही एनालिसिस किसी भी बड़े मसले का, या पंजाब की रिपोर्ट, यूपी की रिपोर्ट भी आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब पर भी, ताकि जो हमारी अगली वीडियो, अगला मसला हो वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।